हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। मुझे आशा है कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी और आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। जैसा कि आपको पता है हमने ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट किया था, तो थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर लेते हैं इसकी। तो इसकी स्टडी को हम न्यूरोलॉजी बोलते हैं। लोकेशन कहाँ है ब्रेन की? तो बिलो क्रैनियम। वेट है इसका 1200 से 1300 ग्राम। ब्रेन मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? मेनिंजिस। इसकी 3 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? आउटर लेयर ड्यूरामीटर, इनर लेयर पियामीटर और मिडल लेयर आर्कनोइड। ब्रेन के फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? CSF बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इसका वेट कितना होता है? तो टोटल बॉडी का 2% हमारे ब्रेन का वेट होता है। हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी ब्रेन को चाहिए, ग्लूकोज प्लस O2। हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसको चाहिए? तो ब्रेन को चाहिए। मिनरल सबसे ज़्यादा कौन सा चाहिए? सोडियम एंड पोटाशियम चाहिए। ह्यूमन ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर, मिड और हाइंड। सबसे बड़ा, सबसे छोटा। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, पोन्स मेडुलाई, मेडुला ऑब्लंगाटा और सेरिबेलम। सेरिबेलम सबसे स्मॉलेस्ट सब पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट सब पार्ट कौन सा होता है ब्रेन का, तो ये होता है। और सबसे बड़ा सब पार्ट ऑफ ब्रेन पूछा जाए तो वो होता है सेरिब्रम। तो याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं, इनमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन के बारे में फर्स्ट। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा सेरिबेलम। फर्स्ट, सेरिबेलम। इसको हम बोलते हैं छोटा दिमाग। छोटा, इसको हम क्या बोलते हैं? छोटा दिमाग। ट्री ऑफ लाइफ। ट्री ऑफ लाइफ। अगर किसी के छोटे दिमाग में एक्सीडेंट से चोट लग जाती है तो उसकी तुरंत डेथ हो जाती है, वो कोमा में चला जाता है। ये आप याद रखिएगा। तो इसका फंक्शन क्या है? हम इसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका फंक्शन होता है बॉडी बैलेंस करवाना, यानी कि मूवमेंट को बैलेंस करना। मूवमेंट को बैलेंस करना। सेकंड है स्पीकिंग पावर कंट्रोल करना। स्पीकिंग पावर कंट्रोल करना। स्पीकिंग पावर कंट्रोल। ये 2 इसके फंक्शन हैं। इसको पूछा जाता है एग्जाम में, तो प्लीज़ ध्यान रख लीजिएगा। अगर हम एक्सेस अल्कोहल लेते हैं, एक्सेस अल्कोहल यदि हम कंज्यूम करेंगे तो ये इसी के पास आएगा। और इसकी वजह से आपने देखा होगा शराब पिए आदमी को, उसका क्या रहता है? उसका स्पीकिंग पावर पे कंट्रोल नहीं रहता, उसका बॉडी बैलेंस नहीं रहता। तो आपको ये पता ही होगा। तो इसके ये काम होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि इसके काम कौन कौन से हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेडुला ओब्लंगाटा के बारे में। सेकंड इज मेडुला ओब्लंगाटा। ये क्या करता है? तो ये आपकी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री रिएक्शंस कौन सी होती है? जो हमारे वश में नहीं होती, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि रेस्पिरेशन। ये इनवॉलेंट्री रिएक्शन है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते खुद से। हार्ट बीट, इसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। डाइजेशन, एक्सक्रीशन, और इसकी एब्सेंस से क्या हो जाती है? बॉडी मर जाती है। अगर ये नहीं होंगे तो इसकी एब्सेंस से बॉडी डेथ हो सकती है। और भी जैसे हिकअप्स, हिचकी, स्नीजिंग, छींकना, यॉर्निंग, उबासी, फार्ट, गैस बाहर करना, तो ये सब क्या है? इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं। ये अपने आप होती है, ये हमारे द्वारा नहीं की जाती। तो ये आप याद रखिएगा। थर्ड पार्ट है इसका पोन्स वेरोलाई। तो पोन्स वेरोलाई क्या करता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है। कौन सा मैसेज किस तक पहुंचाना है, ये काम किसका है? तो ये है पोन्स वेरोलाई का काम। जैसे कि बॉडी ऑर्गन से मैसेज आया, ये कौन से ब्रेन के पास जाएगा, किस ब्रेन के पार्ट के पास जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये पोन्स वेरोलाई डिसाइड करेगा। जैसे कि स्किन से मैसेज आया तो वो किसके पास जाएगा?
हार्ट से मैसेज आया तो वो किसके पास जाएगा? आई ईयर से मैसेज आया, नाक कान से मैसेज आया तो वो किसके पास जाएगा? स्किन से अगर कोई मैसेज आता है तो पोन्स वेरलाई का क्या वर्क है, वो किसके पास भेज देगा? फोर ब्रेन के पास। किसके पास भेज देगा? फोर ब्रेन के पास। आई ईयर से कोई मैसेज आता है तो वो किसके पास भेज देगा? मिड ब्रेन के पास। मिड ब्रेन के पास। हार्ट से कोई मैसेज आता है तो वो किसके पास जाएगा? हाइंड ब्रेन के पास। तो यहीं से हमारा हाइंड ब्रेन जो था उसके 3 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। हमने तीनों पार्ट्स के फंक्शंस देख लिए, क्या काम करती हैं, वो कैसे करती हैं, ये हमने सब पढ़ लिया। आशा है कि आपको सब समझ आया होगा। तो नेक्स्ट ब्रेन है हमारा मिड ब्रेन, उसको हम पढ़ते हैं मिड ब्रेन के बारे में। सेकंड इज मिड ब्रेन। आपको पता है पॉन्स वेरोलाई ने क्या किया था कि जो आई ईयर से जो मैसेज आए थे, आई और ईयर से जो मैसेज आए थे उसको किसके पास भेज दिया था? मिड ब्रेन के पास भेज दिया था। तो ये क्या करता है? ये सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करता है, जो कि दो हैं, लेकिन ये किसको कंट्रोल करता है? ये सिर्फ आई और ईयर से आने वाले मैसेज को ही देखता है, ये बाकी के 3 ऑर्गन्स को नहीं देखता। इसका काम सिर्फ क्या है? 2 ऑर्गन्स पर कमांड बनाना है, ठीक है। 2 ऑर्गन से आए मैसेज को ही ये संभालता है। बाकी हम इसके बारे में कल पढ़ेंगे। थोड़ी सी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देती हूँ। देखो, एक जेनेटिक डिसीज है ऑफ ब्रेन, जेनेटिक डिसीज ऑफ ब्रेन, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का है। तो इसको नाम क्या कहते हैं? हंटिंगटन डिसीज। हंटिंगटन्स डिसीज, ये आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में कि जो ब्रेन की जेनेटिक डिसीज है, जो आनुवंशिक बीमारी है, वो कौन सी है? तो वो हंटिंगटन्स डिसीज है। याद रखिएगा, जेनेटिक डिसीज किस किस से हो सकती है? जीन्स में प्रॉब्लम आने से, डीएनए में प्रॉब्लम आने से, और आपकी क्रोमोसोम में प्रॉब्लम आने से हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। बाकी का हल हम कल करेंगे। थैंक यू।